बाहुबली वाली बात हो गई। एक बहुत बड़ी ताकत सामने है और एक असहाय महिला सामने है। उसकी लाचारी है, उसकी परेशानी है, उसको वो सामने नहीं आ सकती है और उनको तुरंत विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये पहला काम होना चाहिए। लेकिन लगता है कि उनके तो बहुत एक बड़ी, वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि वो सचिव है और वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। पहला काम होगा क्या? सचिव है तो कुछ भी करते रहेंगे क्या? हाँ, कुछ भी करते रहेंगे, यही है, क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है। हाँ। मधु ना, संरक्षण किसका प्राप्त है, जरा साफ कीजिए प्लीज। अरे संरक्षण पूरी व्यवस्था का प्राप्त है, यहाँ पे सरकार का प्राप्त है। हाँ जी, मधु चौहान साहिबा, एक शेर है, वो कहते हैं ना कि जिनके घर में रईसी के शजर लगते हैं, उनके हर एक ऐब लोगों को हुनर लगते हैं। क्या उत्तराखंड में आज यही हो रहा है? देखिए अग्रवाल जी, आपने पहले ये क्लियर कर दिया कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो पार्टी गाइडलाइंस हम लोग ऊपर बात करें जी। और मैं भी यही समझती हूँ कि ये जो प्रकरण है, मेरे ख्याल से ये किसी पार्टी विशेष का या पक्ष या विपक्ष का नहीं है, एक महिला का प्रकरण है। ठीक बात है। हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ पे वेदों की रचना हुई है और वेदों में कहा गया कि यत्र नार्यस्ते पूजिते रमते तत्र देवा। विशेषकर हम लोग तो जो देवभूमि में रह रहे हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं, वहाँ पे अगर इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं और वो भी ऐसे किसी अधिकारी के द्वारा जो शासन तंत्र में नियम बनाता है, नियमों का पालन करवाने का जिसका काम है, अगर वो इस तरह के प्रकरण करते हैं तो ये बहुत ही देवभूमि के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है और ऐसे अधिकारी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है? सवाल मेरा ये है। नहीं, पहले तो उसको गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा है। ये तो बहुत मतलब शासन के लिए और यहाँ के सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक बलात्कारी खुलेआम घूम रहा है। अगर चाहे वो कोई भी हो, हमारे सामने अभी तहलका कांड वाला प्रकरण आया है, हमारे सामने अभी आशाराम बाबू का प्रकरण आया है। देखिए अतुल जी, एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो महिला है, पीड़िता है, ये सब हाई प्रोफाइल है, पढ़ी लिखी महिला है। जो तहलका कांड में जो महिला पीड़िता है, उसने तो अपना जो उन्होंने शिकायत लिखाई है मेल के द्वारा लिखाई है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि शिकायत चाहे दिल्ली में लिखाई गई चाहे उत्तराखंड में लिखाई गई हो, लेकिन अगर जोशी का आरोप सिद्ध होता है तो उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। अरे भाई, आरोप तो देने की बात ही नहीं है। अतुल, जो महिला संरक्षण कानून है, जरा उनकी तरफ व्याख्या कीजिए, नजर इनायत कीजिए। उसमें यह है कि अगर किसी महिला का यौन शोषण होता है तो सबसे पहले जो आरोपी है उसको तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाए, गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। मनोरमा जी, आपने इस बात पर जोर दिया कि उस बच्ची को यहाँ आके अपनी बात कहनी चाहिए थी। नहीं, अरे सुनिए भाई, आकर ठीक है ना? नहीं, देखिए, एक मिनट, मैं हैरान हूं इस बात पर। अग्निहोत्री जी एक मिनट। नहीं मधुर जी, अब आपका समझ है, अभी आपका जब दोबारा नंबर आए तब बोलिए, है ना? एक मिनट दीजिए मुझे सर। जी बोलिए। देखिए, इसमें कम से कम इस महिला ने इतनी तो इसने कोशिश करी, इतनी तो इसने हिम्मत जुटाई है कि इसने FIR कराई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी ऐसी महिलाएं इस तरह के प्रकरण होते हैं कि महिला सामने नहीं आ पाती है। ठीक है, आपकी बात ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं भी थी कि चर्चा को रोके। दूसरे पक्ष पर भी बात करेंगे इसी केस के। मैं हैरान हूं, कोई ये कहे कि जिस SSP ने आपके साथ छेड़छाड़ की, एक काल्पनिक बात कह रहा हूं, आप जिस जिले में वो SSP है उसी जिले में आके बोलिए। इनको पद से तो हटाते पहले आप, तो लड़ाई बराबर की होती। एक सामान्य बच्ची और एक पद पर बैठा हुआ अधिकारी, उत्तराखंड शासन से तो ये अलग हो, तब ये सामान्य JP जोशी होंगे, तब बात हो ना। पद पर बनाए रखिए, इनसे कैसे बात होगी? कोई भी सामान्य आदमी इतने बड़े उच्च पदस्थ व्यक्ति से कैसे लड़ेगा? जो दरोगा इन्हें पकड़ने जाएगा पहले सलाम मारेगा, इस दर जय हिंद। अजब बात है भाई, हिंदुस्तान में कहीं लिखा है रिपोर्ट, क्या फर्क पड़ता है? जो SP देहात है उसने इसको धमकाया है, ये भी बात आई है। हिंदुस्तान में कहीं रिपोर्ट लिखाए महिला, क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए आप टेक्निकल लकूना ढूंढ रहे हैं कि इनके बचाव का कोई रास्ता मिल जाए। सीमा विवाद में उलझ रहे हैं, IG दिल्ली जा रहे हैं, और किसी केस में तो IG नहीं जाता दिल्ली, सिपाही को भेज देते हैं बस में बैठाल के, आप उत्तराखंड परिवहन सेवा वाली बस में, वो आनंद विहार गिरता पर आके, यहां IG साहब आ रहे थे दिल्ली। क्यों? ये विशेष थे, ये मेहमान है, ये पूजनीय है। और फिर आप कह रही हैं मनोरमा जी कि नहीं कानून तो सबके लिए बराबर है। यहां
नहीं बराबर है। उस बच्ची को भरोसा होता कि न्याय होगा तो यहां आके भी बोलती। उसको पता है कि वहां जाएगी तो लौट के आएगी कि नहीं, इसकी भी गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। ये समस्या है। और इस खबर का एक दूसरा एंगल भी है। हम लोग परसों, हम और अमिताभ जी और तमाम दूसरे मेहमान इस खबर के दूसरे एंगल पर भी बात कर रहे थे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं चाहूंगा कि उस तरफ भी हमको निगाह डालनी चाहिए। नहीं, ठीक बात है। देखिए, मैं कहता हूं कि एक पक्ष, एक अध्याय ये कि अगर महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो अपराध करने वाले दंडित हो तत्काल, ठीक बात है। लेकिन इसके समानांतर एक बात और भी समाज को सोचनी होगी। वो ये सोचनी होगी, 2008 में अपराध हो, 2013 में उसकी रिपोर्ट हो, ये भी संदेह पैदा करती है। अपराध और उसकी रिपोर्ट में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, और अगर अंतर हो तो कानून को वाजिब कारण बताया जाए कि इतना अंतर क्यों हुआ। फिर ऐसे आपके पास वो होने चाहिए तर्क, कारण जिन पर भरोसा हो सके। ये एक बड़ी समस्या हो रही है। अभी देश दिल्ली में एक सेमिनार हुई थी, उसमें फॉलस नारी मंच से लेके इस देश के तमाम बड़े कानूनविद जुटे थे। वहां भी केवल एक ही मुद्दा था कि भाई इसमें कंप्लेंट्स को टाइम बाउंड करें कि नहीं करें। उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली सांसद हैं धनंजय सिंह, एक मामले में फंस गए, नौकरानी मर गई उनके यहाँ। पति पत्नी दोनों अंदर हो गए। एक महिला और आ गई जब वो बंद हुए, और उसने कहा कि 10 साल पहले मेरे साथ भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया था। नहीं, 10 साल से लगातार कर रहे हैं। 10 साल से लगातार कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। मतलब सवाल उठता है, 10 साल 365 गुणे 10 रिपोर्ट कभी तो होनी चाहिए ना। 24 घंटे भी जोड़ लीजिए उसी में। क्या धनंजय सिंह कैसे हो सकता है कि 10 वर्ष में समय नहीं मिले ना? धनंजय सिंह क्या 10 साल 24 घंटे उस महिला के कनपट्टी पे तमंचा ताने खड़े रहे? क्या उसको बिल्कुल मौका नहीं मिला? वो कह रही है 10 साल तक मुझे डरा धमकाकर ब्लैकमेल करके बलात्कार किया गया। तो 10 साल बाद दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ कि हमें थाने जाना है? इस केस में भी मैं यही सवाल उठा रहा हूं कि जब 3-4 साल पुराना केस है, तो 3-4 साल पहले जब आपके साथ ऐसा हुआ तब आप सामने क्यों नहीं आई? ये घटना तो पहली बार में ही मन को और तन को झकझोर देती है। इसमें तो पहली बार में कंप्लेंट होनी चाहिए। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं क्यों? कहने वाले कह रहे हैं कि एक महिला कांग्रेसी नेता ने जेपी जोशी से इस महिला को मिलवाया था और सरकारी नौकरी के लिए, और उस महिला कांग्रेसी नेता ने पीड़िता से कहा कि देखो जोशी साहब बहुत बड़े अधिकारी हैं, इन्हें खुश कर देना, खुश रखना। उसी वक्त उतार के 2 चप्पलें क्यों नहीं मारी थी पीड़िता ने कि तू कैसे बातें कर रही है, दिमाग खराब है तेरा? नौकरी के लिए इज्जत बेचूंगी क्या मतलब तेरा खुश करने से? तब क्यों याद नहीं आया? 3 साल बाद याद क्यों आ रहा है? इंदु नौडियाल साहिबा, ये सवाल तो बनेगा कि नहीं बनेगा? जी, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पे बहुत ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहा हूं। एक और बात बता रही हूँ आगे। इंदु जी, मैं पूछ रहा हूं, 1 जनवरी 2000 को किसी के साथ छेड़छाड़ हुई, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आप इन परिस्थितियों को नहीं जान रहे हैं कि जिन परिस्थिति में वो चल रही थी, वो जांच का जांच का इशू है। एक बात सुनिए कि नहीं जी, एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं। 1 जनवरी 2000 को किसी के साथ छेड़छाड़ हुई, वो 1 जनवरी 2010 को रिपोर्ट लिखाने गई बच्ची। तो ये सवाल उठना चाहिए कानून के जरिए कि भाई 10 साल कहां थे, ये नहीं उठना चाहिए। असल में होता यह है कि ये जो मामला है, ये सामाजिक रूप से ऐसी महिला बहिष्कृत भी होती है, और जब वो इस सवाल को उठाती है तो उसके पास बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारे दबाव भी होते हैं। और तो एक डर अब कैसे दूर हो गए? वो डर 4 साल उसकी स्थितियां, अरे उसने किसी तरह अगर हिम्मत करके ये किया है तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि वो अधिकारी सस्पेंड होना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है। इंदु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने अपनी इस चर्चा को आज इसीलिए लेकर आए, हम समाज का ध्यान इस घटना के या इस जैसी तमाम दूसरी वारदातों के दोनों पहलुओं पर लेकर जाना चाहते हैं। जी। हमें अपराध, वारदात, लालच के तहत समर्पण और तमाम चीजों में फर्क करना आना होगा।
मैं इस केस विशेष की बात नहीं कर रहा इंदु मैडम, मैं ओवरऑल केस की बात कर रहा हूं। जब समाज नारी को, मैडम सुन लीजिए, जब समाज नारी को कमोडिटी बना के पेश करने की कुत्सित इच्छा रखता है, तो नारी प्रोडक्ट बनने को तैयार क्यों हो जाती है? मधु चौहान साहिबा, क्या ये सवाल बिल्कुल वाजिब नहीं है? पूरी व्यवस्था का प्रश्न है। नहीं, देखिए कई बार कुछ महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों का भी फायदा उठाया जाता है और उनकी इन परिस्थितियों को जो है आपसी सहमति का नाम दे दिया जाता है। हाँ। इस तरह के प्रकरण कई बार होता है। बिल्कुल ठीक है, मैं आप दोनों देवियों से सहमत हूं और अपनी चर्चा में वापस लौटूंगा। मनोरमा जी, क्या आप इस स्थिति में हैं कि समाचार प्लस के 20 करोड़ दर्शकों को भरोसा दिला पाएं कि जेपी जोशी की गिरफ्तारी कब तक होगी, कब तक सस्पेंशन होगा? आर यू इन ए पोजिशन टू से? आप देखिए, मैं जहां भी हूं, जिस पोजीशन में हूं, मैं अपनी सरकार के ऊपर ही तो दबाव डाल सकती हूं। उसके बारे में मैं एक अरे तो आंध्र प्रदेश सरकार का थोड़ी ना दबाव डालना है मनोरमा जी, आंध्र प्रदेश की सरकार पर थोड़ी दबाव डालना है आपको। कहूं, मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि आपकी सरकार के ऊपर ढेले भरे का दबाव नहीं चलता है। ये मेरा व्यक्तिगत आक्षेप है। अगर ऐसा चलता होता तो आज आप ठोक के बात कह सकती थी कि हां, मैं कल मुख्यमंत्री से बात करूंगी या अभी फोन पे बात करूंगी और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी, सस्पेंशन होगा। आपकी सरकार में ढेले भरे की नहीं चलती। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी कर दीजिए प्लीज। देखिए, आपने लड़ाई को अभी तक आसमान क्यों रखा, ये पहला आक्षेप। उस व्यक्ति को पदच्युत क्यों नहीं किया गया? निलंबन तो कोई सजा नहीं, निलंबन तो कांड में सूचना पड़ जाए तो हो जाना चाहिए था। हाँ। बर्खास्तगी की मांग मैंने कहां की अभी? निलंबन तो तत्काल होना चाहिए था कि बंद करिए ऑफिस आना, गाड़ी बंगला वापस लीजिए। एंड सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। इतना तो करते कम से कम हुजूर, इतनी तो ईमानदारी बरतो। देश भर की महिलाओं में क्या संदेश जाएगा कि तंत्र में इतनी भी सुनवाई नहीं कि जिस पर सीधा ऐसा आरोप लगा वो सस्पेंड भी नहीं हुआ। वो उसी गाड़ी में, उसी बंगले में, उसी ऑफिस में पूरी ठसक के साथ मौजूद है। और फिर हम उत्तराखंड की पुलिस ये कह रही है कि अभी तो आईजी साहब गए हैं और फिर डीआईजी साहब भी जाएंगे दिल्ली। क्या कर रहे हैं? दिल्ली ने कोलकाता में रिपोर्ट लिखा है लड़की, तो रिपोर्ट मान्य नहीं है क्या? हिंदुस्तान की सीमा रेखा में ही लिखाई है ना रिपोर्ट। जहां हिंदुस्तान का आईन चलता है, कानून चलता है, इंडियन पेनल कोड उत्तराखंड में भी चलता है मनोरमा जी, और इंडियन पेनल कोड दिल्ली में भी उसी से फैसले होते हैं। यहां कोई दूसरा कानून लागू है क्या? भारतीय दंड संहिता ही यहां भी लागू है ना, और वही मद्रास में भी लागू है। अजब बात है कि देहरादून आके बोलो और ऊपर से ये कि देहरादून आओ तो देख लेंगे। अभी तो मैं ताकत में हूं, पावर में हूं। कैसा तमाशा है? इस तमाशे को बंद होना चाहिए। ठीक बात है। जितनी जल्दी बंद होगा तंत्र की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा, सरकार की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा, नारियों को एक मैसेज जाएगा कि हां, तंत्र हमारे प्रति संवेदनशील है। आप जितना विलंब करेंगे उतना छवि का संकट उत्तराखंड के सिस्टम के साथ लगा रहेगा जी। बहुत बहुत। और हम उम्मीद करते हैं कि समाचार पर इस खबर को मुहिम के तौर पर चलाए जाने के बाद, और अभी मुहिम हमारी खत्म नहीं हुई है, आज इस मुहिम का हमारा चौथा दिन है और हम आपसे वायदा करते हैं अपने दर्शकों से कि ये मुहिम लगातार बदस्तूर तब तक जारी रहेगी जब तक कि आरोपी अधिकारी जेपी जोशी, जिसका एक पोर्न वीडियो भी आ चुका है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश किया जाए, जैसा एक आम व्यक्ति के साथ होता है। उसके बाद अदालत जाने, अदालत का फैसला जाने। हमारा काम आरोपी को अदालत के कटघरे तक पहुंचाने का है। हमारी सिर्फ ये मंशा है, कोर्ट से एक्विटल हो जाए, इनकी किस्मत। हम वो खबर भी दिखाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फौरी तौर पर जेपी जोशी को तत्काल सस्पेंड कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह हमारा संपादकीय पक्ष है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। A world of infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. क्या
you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया पृथ्वी और पाइप दबाया One sec. Hello.